हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम फास्ट एंट्री के थ्रू डॉक्यूमेंट पोस्टिंग का प्रोसेस सीखेंगे। फास्ट एंट्री में मल्टीपल वेंडर्स, मल्टीपल कस्टमर्स और मल्टीपल जीएल्स को एक ही स्क्रीन में डॉक्यूमेंट पोस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। आज का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सपोज़ आप मल्टीपल वेंडर्स को पेमेंट करना चाहते हैं तो इन वेंडर्स को डेबिट करेंगे और बैंक आउटगोइंग अकाउंट के जीएल को क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली आप मल्टीपल कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो मल्टीपल कस्टमर्स को क्रेडिट करेंगे और बैंक इनकमिंग अकाउंट का जीएल डेबिट करेंगे। और अगर आप मल्टीपल एक्सपेंसेस की एंट्री पोस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इस स्क्रीन से पोस्ट कर सकते हैं। इस फास्ट एंट्री में मल्टीपल अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं और इन सब अकाउंट्स का एक ही डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। सो आप मल्टीपल वेंडर्स, कस्टमर्स और जीएल्स को एक ही डॉक्यूमेंट के थ्रू पोस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि अगर सपोज़ हमने मल्टीपल वेंडर्स, कस्टमर्स और जीएल्स को यूज़ करते हुए डॉक्यूमेंट पोस्ट किया है और बाद में हमें ये रियलाइज़ होता है कि इन अकाउंट्स में से कोई एक अकाउंट ऐसा है जिसमें रॉन्ग एंट्री पोस्ट हो गई है, तो क्या हम ये सारा डॉक्यूमेंट रिवर्स करेंगे? नो, हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पोस्ट करेंगे जिसमें उस पर्टिकुलर अकाउंट का इफेक्ट रिवर्स हो जाएगा। अब ये सारा प्रोसेस प्रैक्टिकली मैं आपके सामने परफॉर्म करता हूँ और इसके लिए SAP की स्क्रीन पे आते हैं। F-02 का टी कोड यूज़ करेंगे। अब यहाँ से आइटम फास्ट एंट्री पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स आप ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट फील्ड में पोस्टिंग की आएगी, देन अकाउंट आएगा और उसके बाद अमाउंट आएगी। तो वन बाय वन हम इन फील्ड्स को फिल करते हैं। इसके लिए हम एक्सेल पे डाटा मेंटेन करते हैं। सपोज फर्स्ट फील्ड पोस्टिंग की है। ये पोस्टिंग कीज़ आ गई। इसके बाद अकाउंट आएगा। ये सारे अकाउंट्स आ गए जिनमें हम एंट्री पोस्ट करेंगे और यहाँ पे अमाउंट आएगी। सपोज यहाँ पे हम अमाउंट लेते हैं 1000। अब इन पोस्टिंग कीज, अकाउंट्स और अमाउंट्स को हम SAP की स्क्रीन पे एंटर करेंगे। फर्स्ट फील्ड पोस्टिंग की है, यहाँ पे पोस्टिंग की एंटर करेंगे, देन अकाउंट आएगा। और इसके बाद यहाँ पे अमाउंट आएगी। अगर आप इनमें और लाइन आइटम्स ऐड करना चाहते हैं तो अगेन आइटम फास्ट एंट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप नेक्स्ट लाइंस ऐड कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे कुछ एंट्रीज और ऐड कर लेता हूँ। अब इन लाइंस को हम ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट फील्ड में अकाउंट नंबर आ जाएंगे और इसके बाद अमाउंट आएगी। अब ये टोटल अमाउंट है 45,100। अब यहाँ पे 22 लाइन आइटम्स जो कि एक्सपेंस के जीएल है ये सारे डेबिट हो चुके हैं 40 की पोस्टिंग की से। और अब एक कैश का जीएल क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट के लिए 50 की पोस्टिंग की यूज़ करेंगे। यहाँ से कैश का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। ये कैश का अकाउंट सेलेक्ट किया है।
और एंटर किया। अब यहाँ पे स्टेरिक से अमाउंट उठाएंगे, 45,100 की टोटल अमाउंट है जो कि क्रेडिट हुई है। अब ये टोटल लाइन आइटम्स 23 है, मैं इनको सेव करता हूँ। अब इस डॉक्यूमेंट को मैं सेव करता हूँ। अब ये डॉक्यूमेंट हमारा पोस्ट हो चुका है। अब इन जीएल्स का बैलेंस चेक करते हैं। बैलेंस चेक करने के लिए FBL3N का टी कोड यूज़ करेंगे, FBL3N फॉर GL लाइन आइटम्स। यहाँ पे सारी GLs को ऐड करेंगे, मल्टीपल सिलेक्शन में आएंगे और यहाँ पे सारी GL पेस्ट करेंगे, कंपनी कोड एंटर करेंगे, ऑल आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे। और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसका टोटल बैलेंस चेक करते हैं। टोटल बैलेंस 45,100 और ये सेम बैलेंस है जो कि हमारा एक्सेल में मेंटेन किया था। अब यहाँ पे एक और सिनेरियो आता है, इन केस इन मल्टीपल जीएल्स में से एक जीएल की एंट्री रॉन्ग पोस्ट होगी है, तो उसके लिए हम पूरी डॉक्यूमेंट को रिवर्स नहीं करेंगे बल्कि हम उस एक जीएल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पोस्ट करेंगे। सपोज़ हम यहाँ से कोई एक जीएल सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज़ इस जीएल की एंट्री रॉन्ग पोस्ट हो जाती है, तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पोस्ट होगी। सपोज़ जो डॉक्यूमेंट अभी हमने पोस्ट किया है उसमें ये एंट्री कैसे पोस्ट हुई है। अभी जो डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ है उसमें ये एंट्री इस तरह से पोस्ट हुई है, एक्सपेंस का जीएल डेबिट हुआ है 1600 की अमाउंट से और कैश का अकाउंट क्रेडिट हुआ है। अब एडजस्टमेंट एंट्री में यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी और वो कैसे पोस्ट होगी। इसमें कैश का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब ये एडजस्टमेंट एंट्री हम F-02 से पोस्ट करते हैं। तो पहले कैश के जीएल को डेबिट करते हैं, अमाउंट 1600 है। नेक्स्ट एक्सपेंस का जीएल क्रेडिट होगा, 50 की पोस्टिंग की यूज़ करेंगे। और इसको सिमुलेट किया और ये एडजस्टमेंट एंट्री है जिसमें कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा है और ऑफिस एक्सपेंस का जीएल क्रेडिट हो रहा है। इसको सेव करते हैं। अब इस एडजस्टमेंट एंट्री को पोस्ट करने के बाद हमारे बैलेंस में भी डिफरेंस आ जाएगा, उसको अगेन चेक करते हैं। अब ये बैलेंस कम हो गया है, इसको हम एक्सेल से वेरीफाई करते हैं। सपोज़ हम इस एंट्री को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और अब ये बैलेंस 43,500 जो कि SAP के बैलेंस के साथ मैच हो चुका है। यहाँ पे 43,500 है। सो इस तरह से फास्ट एंट्री के थ्रू हम मल्टीपल कस्टमर्स, वेंडर्स और GL अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं। और इन केस अगर उनमें किसी अकाउंट की एंट्री रॉन्ग हो जाती है तो हम पूरा डॉक्यूमेंट रिवर्स करने की बजाय उस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पोस्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपके सामने अभी एक एडजस्टमेंट एंट्री पोस्ट करके आपको दिखाया, जिससे हमारा टोटल बैलेंस भी रिड्यूस हो गया और उस अकाउंट की एडजस्टमेंट एंट्री पोस्ट हो गई है। अब उस पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस हम चेक करते हैं। FBL3N
और GL 401006 ये वाला GL था जिसमें एडजस्टमेंट एंट्री पोस्ट हुई है। ऑल आइटम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और इसका बैलेंस देखें ये 0 है। सो इस तरह से हम एडजस्टमेंट एंट्री पोस्ट करते हैं और इस एडजस्टमेंट एंट्री की वजह से किसी और GL की बैलेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई होप कि आपको फास्ट एंट्री की और एडजस्टमेंट एंट्री की कम्प्लीटली समझ आ गई होगी। इन केस अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।